अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको खुशामदीद है। आज हमारा 8वां लेक्चर है अल्हम्दुलिल्लाह। इस सेशन का ये जो हमने रमज़ान प्रोग्राम शुरू किया था 8 सेशन है और आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरतुल काफिरून और सूरह इखलास जो हम कुल पढ़ते हैं 4 कुल, उसमें से इंशाअल्लाह पहले 2 कुल जो हैं वो हम कवर करेंगे। सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि ली रब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल काफिरून। कुल या अय्युहल काफिरून कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलियद्दीन। इस सूरत का मरकज़ी मज़मून जो है वो ये है कि दीन में मसालहत नहीं हो सकती, दीन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सूरत का ज़माना नज़ूल जो है वो तकरीबन 5 या 6 नबी है, मक्का का दौर है और इस वक्त मुसलमानों पर जो लोग अल्लाह के नाम पर ईमान ले आए थे उन पर मक्का वाले बहुत जुल्म कर रहे थे। इस सूरत के फ़ज़ाइल देख लेते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह काफिरून और सूरह इखलास फजर की 2 सुन्नतों में पढ़ी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर की दूसरी और तीसरी रकत में सूरह काफिरून और सूरह इखलास पढ़ते थे और पहली रकत में सूरतुल आला पढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु को मशवरा दिया करते थे कि रात को सोने से पहले सूरह काफिरून पढ़ लिया करो तो शिर्क से पाक रहोगे, यानी कि अक़ीदा हमेशा ठीक रहेगा। मुराद ये है कि खुदा न खास्ता सहाबा कराम जो हैं वो शिर्क नहीं कर रहे थे। समझाने का मतलब ये था कि अगर मौत आ जाए नींद के दौरान तो तौहीद के अक़ीदे पर उठाए जाएंगे। इसके अलावा बैतुल्लाह का जो हम तवाफ़ करते हैं उसके बाद भी जो दो नफल अदा किए जाते हैं उनमें भी यही 2 सूरतें सूरह काफिरून और सूरह इखलास पढ़ी जाती है। मग़रिब की सुन्नतों में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही 2 सूरतें पढ़ते थे। सूरह ज़ुमर की आयत 63 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ए जाहिलो, क्या तुम मुझको ये मशवरा दे रहे हो कि मैं गैर अल्लाह की इबादत शुरू कर दूँ? इस बात को समझने के लिए और इस आयत की का मतन देखें और इस सूरत का ज़माना नज़ूल, पस मंज़र, शान नज़ूल वगैरह देखें तो हमें ये बात समझ आती है कि मक्का वाले जो हैं वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी न किसी किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ पर, मसालहत पर मजबूर कर रहे थे। सूरत हाल कुछ इस तरह थी कि लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दबाव डाला था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि गैर अल्लाह की इबादत भी करें। यानी इस बात से इस आयत से हम ये जो सूरह ज़ुमर की आयत मैंने आपके सामने बयान की है, इससे ये बात मालूम हो रही थी कि अबू जहल, उमैया बिन खल्फ और वलीद बिन मुगीरा किस्म के जो बड़े सरदार थे मक्का के, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया था कि हम मिलजुल कर, ये लफ्ज़ बड़ा ज़रूरी है, मिलजुल कर, हम मिलजुल कर मक्का में रह लेते हैं और वो कुछ इस तरह कि तुम हमारे माबूदों को बुरा कहना छोड़ दो। सुनने में तो ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि ये तो बड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग और पीस की बात है, ये तो बड़ी पीसफुल डायलॉग है, ये तो बड़ी अच्छी सिचुएशन पैदा हो जाती है। लेकिन ये जो डायलॉग और ये पीस और मसालहत, कॉम्प्रोमाइज़ के जो अल्फाज हैं ना, दुनियावी मामलात में तो ये बड़े अच्छे लगते हैं कि जी इकट्ठे बैठ के खा पी लें, इकट्ठे बैठ के मामला फहमी कर लें। लेकिन दीन जो है, दीन दुनियावी मामला नहीं है, दीन तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मामला है। दीन में तो अल्लाह की मर्ज़ी चलती है।
अल्लाह को क्या पसंद है और क्या नापसंद है, वो किस चीज़ से राज़ी है और किस चीज़ से राज़ी नहीं है, ये सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह सकते हैं। हम या आप में से किसी को इख्तियार नहीं है कि हम ये कह सकें कि दीन में मसालियत हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, चलें कुछ आपकी मान लेते हैं, चलें कुछ अपनी मना लेते हैं। अल्लाह के दीन पर ऐसे बयान देने वाले हम होते कौन हैं? हमारी क्या मजाल है जो हम ये कहें कि चलें हम थोड़ी सी आपकी बात मान लेते हैं और चलें अपनी थोड़ी सी मान लेते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला की रबूबियत, उसकी उबूदियत, उसके रब होने में हम किस किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये जो सिर्फ है ये नफ्सियाती जंग है, उस वक़्त भी जारी थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो प्रेशर था कुरैश मक्का के सरदारों का, उनको वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक आसाबी जंग लड़ रहे थे, ये प्रेशर उस वक़्त भी था और ये प्रेशर आज भी मौजूद है। जब हम इस्लाम की बात करते हैं लोग हमें कहते हैं ये बड़े रिजिड हैं जी, इनके पास तो कोई गुंजाइश नहीं है, ये तो हर वक्त दीन के ठेकेदार बने रहते हैं, ये तो हर वक्त यही सुनाते रहते हैं, अल्लाह ने ये कहा है, अल्लाह ने इससे मना किया है, ये तो हर वक्त हम पे फतवे लगाते रहते हैं। तो बात यह है कि एक लफ्ज़ काफ़ी है, मसालिहत नहीं है। बस मक्का के सरदार ये तक कहने लग गए थे कि एक साल तुम हमारे बुतों को पूज लो और बंदगी कर लो और फिर एक साल हम तुम्हारे एक रब की इबादत कर लिया करेंगे। नाउज़ुबिल्लाह। ये भी उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ आकर हमारे बुतों को हाथ लगा दें, यानी उनको कोई तकद्दुस दे दें, उनको कोई अहमियत दे दें। बिल्कुल इसी तरह कि आज के ज़माने में अगर हम ये देखें कि बड़े उलमाए दीन हो, मुफ़क्किरीन हो, मुफ्ती हजरात हों, उनको खुदा न खास्ता घेर कर या उनको घसीट लिया जाए दुनियावी मामलात के अंदर, हुकूमत के मामलात के अंदर, या पर्सनल जो हमारी ज़िंदगी है दुनियावी मामलात हैं उनके अंदर, उनको किसी ऐसी मजलिस में घेर लिया जाए जहाँ पर जो है वो शिरकिया बात भी हो रही है और बिद्दत की बात भी हो रही है, और अहले किताब हैं वो भी अपने डायलॉग्स पेश कर रहे हैं, और ऐसे उलमाए दीन जो हमें बार बार हक़ की तलकीन करते हैं उनको इस तरह की मजलिस में बुला लिया जाए, लोगों को ये दिखाने के लिए कि देखो ये भी तो आए हुए हैं, ये भी तो आए हुए, तो तुम हमें गलत कैसे कहते हो। जबकि इस किस्म की कोई बात जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला इजाज़त नहीं देता। दीन जो है वो बिकने की चीज़ नहीं है, दीन के खिलाफ कोई बात नहीं सुनी जा सकती, दीन में तिजारत नहीं है। इस सूरत का एक नाम जो है वो सूरह मुनाबिज़ा भी है, मुराद है फेंकना। इसमें कफ़ारे मक्का की जो ये पेशकश थी ना कि आप हमारे साथ मसालियत कर लें, कुछ आप हमारी मान लें, कुछ हम आपकी मान लेते हैं, ये पेशकश फेंक दी गई। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी ये पेशकश उनके मुंह पे दे मारी। बस मंजर डिस्कस करने के बाद हम सूरत की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 1। कुल या अय्युहल काफिरून, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए ए काफिरो, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाती मौक़िफ़ नहीं बताया जा रहा, या आप कोई उनसे मुशरिकीन मक्का से कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं ले रहे जो बात आगे बयान हो रही है, बल्कि अल्लाह का हुक्म है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा है इन तक पहुंचाने के लिए। ये इंसानी कलाम नहीं है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी कोई ज़िद, कोई लड़ाई बांधी हुई नहीं है उनके साथ, अल्लाह का हुक्म है। और कुल में जो है वो एक बड़ा शहाना अंदाज नज़र आता है, जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि ऐलान कर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद अल्लाह का हुक्म मानने वाले हैं, वो खुद घड़कर ना अपना कोई कलाम पेश कर सकते हैं, ना खुद से घड़कर तुम्हारे साथ कोई मसालिहत, कोई इस तरह का मामला तय कर सकते हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी जाने बग़ैर जो है वो किसी किस्म का मामला डिस्कस कर लिया जाए। इसके अलावा हमें ये भी बात नज़र आती है कि कुफ़ार से जो है वो बराह रास्त खिताब नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने उनसे फ़ासला रखा है, उनको इस काबिल नहीं समझा उनकी नाफरमानियों की वजह से कि ए या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू कहा जाए या ए काफिरो खुद कहा जाए, बल्कि ये अंदाज़ यहाँ पे देखा गया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला
अपने नबी से कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनसे कह रहे हैं कि आप इनसे कह दीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने चुना है सिर्फ अपना पैगाम पहुंचाने के लिए। उनका इख्तियार नहीं है कि वो दीन को तुम्हारी खातिर बदल दें। कुरान करीम में जगह जगह जब हमसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुखातिब होते हैं तो फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, लेकिन कुफ़ार को नहीं वो यहाँ पर कह रहे या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू, नहीं कह रहे, क्योंकि उन्होंने इतनी नाफरमानी कर ली है, उन्होंने इतना शिर्क कर लिया है, इतना तंग कर दिया मुसलमानों को कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे खिताब फरमाना ज़रूरी नहीं समझ रहे। अल-काफ़िरून जो हैं वो पक्के इनकार करने वाले हैं, बिलखुसूस उनसे खिताब है जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान से अल्लाह का पैगाम सुन लिया मगर अल्लाह की वादानियत का मुसलसल इनकार करते रहे, शिर्क करते रहे, और अब कहते हैं कि हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। हम ये भी महसूस करें कि वो अपने अक़ीदे के बारे में कितने रिलैक्स हैं, उनको अपने दीन की क्या परवाह है। कैसा शख्स है जिसका अपना एक दीन हो और वो दूसरे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए उसी शहर में उसको ये कह दे कि 1 साल तुम्हारे दीन पर चलेंगे और 1 साल मेरे दीन पर चलेंगे, तो इसका मतलब उनके दीन की तो कोई बुनियाद ही नहीं है, उनका तो दीन, उनके दीन का कोई वजूद, कोई अक़ीदा है ही नहीं जिसको वो इतने आराम से टाल देने को कह रहे हैं कि अच्छा चलो 1 साल हमारे बुतों की पूजा करो, 1 साल तुम्हारे रब की कर लेंगे। तो रब तो हक़ है, लेकिन बुतों की हैसियत है क्या, उनके अक़ीदे की हैसियत ही कोई नहीं है, तभी तो उन्होंने इस किस्म की जाहिलाना पेशकश कर दी थी। फिर ये भी बात देखने को मिलती है कि वो बेइंतहा कुफरान नेमत का भी शिकार थे, नाशुक्रे लोग थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की बदौलत उनको घर मिला, दौलत मिली, मक्का में तिजारत मिली उनको, उनकी दुआओं की वजह से वहाँ पर रिज़्क़ की फरावानी हुई, लेकिन वो अपने मौसिन को ही भूल गए और मौसिन का पैगाम भी भूल गए जो ये था कि वाहिद एक अल्लाह यकता एक रब की इबादत करनी है, ला इलाहा इल्लल्लाह को वो भूल गए। इसी तरह अल-काफ़िरून में जो है वो आम इतलाक़ सारी दुनिया के कुफ़ार पर भी होता है, जो हर वक्त हर ज़माने के काफिर सारी दुनिया में कभी ना कभी मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे, जिन जिन के कानों पर इस्लाम की पुकार पड़ी और उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, वो काफ़िरून भी यहाँ पर इसी खिताब में शामिल हैं। आयत नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। ला अअबुदु मा ताबुदून, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम इबादत करते हो। नहीं मैं करता, ना कभी करूँगा उनकी इबादत जिनकी तुम इबादत करते हो। तो देखने से हमें ये बात पता नज़र आती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो उनके इस प्रपोज़ल को रद्द कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ना मैं करता हूँ ना करूँगा जिनकी तुम इबादत करते हो, क्योंकि जो तुम इबादत करते हो वो तो इबादत है ही नहीं। इबादत हमने डिस्कस की थी, अब्द और अबूदियत और आबिद, ये हमने चीज़ें डिस्कस की थी कि इबादत दरअसल 5 चीज़ों पर मुश्तमिल है। इताअत करना अल्लाह सुब्हानहू तआला की, मोहब्बत करना अल्लाह सुब्हानहू तआला से, अल्लाह ताला पर तवक्कल, इखलास नियत और अहद अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि उसकी इबादत उसके तरीके पर करेंगे। तो इबादत तो इजाद नहीं हो सकती। कुफार ने तो इबादत के तरीके खुद घड़ लिए थे, अपनी मर्ज़ी की इबादत कर रहे थे और अपनी मर्ज़ी की चीज़ों की, अपनी मर्ज़ी के बुतों की, अपनी मर्ज़ी की मखलूक़ात की इबादत कर रहे थे। ये तो इबादत थी ही नहीं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बता दिया कि ये नहीं मैं करूँगा। अगली आयत की तरफ आते हैं, आयत नंबर 3, वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, और ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। यानी कि इबादत तो मैं करता हूँ, तुम ना करते हो, ना करने वाले हो। ठीक है, ये तबलीग की अर्ली स्टेज नहीं है, जब अभी नया नया नबूवत का नज़ूल हुआ है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ये वो वक्त नहीं है। काफ़ी देर हो गई है अल्लाह के पैगाम को आए हुए, और उन्होंने इतना गलत डायलॉग किया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अल्लाह सुब्हानहू तआला के गज़ब को ललकारा है ये कहकर कि कभी तुम्हारा रब और कभी हमारे बुत।
तो ये यहाँ पर असल में पक्के काफिरों के लिए पेशन गोई है, पक्के काफिरों के लिए, कि ये कभी नहीं इबादत करने वाले, ये बैतुल्लाह के सिर्फ मुतवल्ली बने फिरते हैं, ये जो इबादत कर रहे हैं वो तो हकीकी इबादत है ही नहीं जो अल्लाह ने बताई थी करने के लिए। इनका तो अपना ख्याल है कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, ये बुत बना के और मुशरिक बना के। ना इन बुतों की कोई वहदानियत है, ना रबूबियत है, ये तो अल्लाह का कोई इनको गुमान और ख्याल भी नहीं है कि अल्लाह क्या है। जो असल इबादत है वो तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं, जो हकीकी अल्लाह है और रब है उसकी। तो तुम अपनी इबादत को उनकी इबादत से कंपेयर नहीं कर सकते। इसी ज़िमन में हम एक ये बात भी समझ लें, क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं ना, हमारा वहाँ पे कुछ ना कुछ अहले किताब और कुछ दूसरे मज़ाहिब के लोगों से भी सामना होता है। ठीक है, हम उनके त्यौहार देखते हैं और जो है वो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो माशरे के अंदर फैलती जाती हैं। तो जैसे ईसाई ये कहता है कि खुदा पर हम यकीन रखते हैं और मुसलमान भी खुदा पर यकीन रखता है, तो फ़र्क क्या है? फ़र्क तो ये है कि ईसाइयों का तो खुदा का तसव्वुर ही गलत है। वो कैसा खुदा है जिसका उन्होंने बेटा बना दिया है, जिसको दुनिया में भेजा गया है। जी दुनिया बहुत ख़राब थी नाउज़ुबिल्लाह, तो खुदा ने जो है वो एक पाक रूह को डाला ईसा अलैहिस्सलाम में, और उनको जो है वो लोगों के गुनाहों को बख्शवाने के लिए सूली पर चढ़ गए। कैसा ये अहमकाना अकीदा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात, क्या इस तरह का मुकाबला, इस तरह की मिसाल उसके लिए दी जा सकती है? तो उनको तो पता ही नहीं कि अल्लाह कौन है। बिल्कुल इसी तरह कुफार मक्का से भी ये कहा जा रहा है कि ना तो तुम्हें इबादत के हकूक़ का पता है कि इबादत कैसे करनी है, ना तुम्हें पता है कि किसकी इबादत कर रहे हो तुम, और ना तुम उसकी इबादत करोगे अल्लाह की, जिस अल्लाह की इबादत मैं करता हूँ। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नाम रख लेने से कोई माबूद नहीं होता। तुम अपने तख़य्युल से नक्शा खींच कर बैठे हुए हो, तुम अपने तख़य्युल से नक्शा खींच कर बैठे हुए हो, ये नक्शा अल्लाह का नहीं है। नक्शा जो है तो हम ये देखते हैं कि हमारे माशरे में, इस दुनिया में अल्लाह को तो मानते सब हैं, दावा तो करते हैं, लेकिन हम अल्लाह की नहीं मानते, और जैसा अल्लाह ने चाहा है वैसे हम अल्लाह की नहीं मानते। हम अपनी मर्ज़ी को घुसेड़ लेते हैं, हम अपनी मर्ज़ी को दीन में घुसा लेते हैं, जैसे उसकी इबादत करनी है वैसे नहीं करते। हम कहते हैं शरीयत है बड़ी सख्त है, उसमें से हम कुछ चीज़ें अपनी मर्ज़ी की चूज़ कर लेते हैं, कुछ हम छोड़ देते हैं, चलो हम कमज़ोर हैं। वहाँ पे हम ये हुज्जत पेश करते हैं कि जी हम कमज़ोर हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, वहाँ पर हम ये बयान दे देते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं और जो कुरान का कलाम है वो हमें ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है पूरे के पूरे दाखिल हो इस्लाम में, पूरी शरीयत, अपनी मर्ज़ी की, अपनी चाहत की शरीयत नहीं है इस्लाम की। तो इसके बाद हम आयत नंबर 4 की तरफ आते हैं। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और नहीं मैं उनकी इबादत करने वाला हूँ जिनकी इबादत तुमने की है, जिनकी इबादत तुम करते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को हम देखते हैं तो बड़ा ही खूबसूरत एक मामला था कि वो शुरू से ही दीन इब्राहीमी पर थे, और दीन इब्राहीमी में होते हुए ना उन्होंने कभी मुशरिकीन मक्का के देवी देवताओं को पूजा, ना हिस्सा लिया, ना कभी उनके नज़र व न्याज या मन्नत और चढ़ावे वगैरह में कोई पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो पाक साफ फितरत थी, पाक साफ रूह थी उनकी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके दिल में, उनके सीने में कुरान को उतारना था। तो ये कहा जाता, ये यहाँ पे हमें बात समझ आती है कि ये जो हमारी अवाम नाउज़ुबिल्लाह मज़ारों पे जाके मांगती है झूठे माबूदों से, ये भी शिर्क है, ये भी शिर्क है। मज़ारों पे जाया जाता है, कब्रों पे जाया जाता है अपने प्यारों की, अपने बुज़ुर्गों की फातिहा पढ़ने के लिए, ना कि उनसे मांगने के लिए। दुआ मांगने का हक़ सिर्फ़ अल्लाह के पास है, मांगा सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू तआला से जाता है। कब्र वाला जो मिट्टी की कब्र में लेट गया, जिसने खुद को गुस्ल तक ना दिया,
जो इतना मजबूर और लाचार था कि उसने अपना कफन तक खुद ना पहना, वो किसी को क्या फ़ायदा पहुंचा सकता है? तो किस लिए हमारे लोग जाके, हमारी कौम के लोग, हमारी आवाम जाके सजदा करती है कब्रों पे और जाती है हाथ उठाती है? तो कब्रों पे जाके हाथ नहीं उठाया जा सकता। ये भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर फैसला दे रहे हैं मुस्तकबिल के लिए कि हरगिज़ तुम्हारे झूठे माबूदों की इबादत नहीं की जाएगी जिनको तुम खुदा बना के बैठे हुए हो, हरगिज़ नहीं। आयत नंबर 5 की तरफ आते हैं। वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ। तकरीबन वही अल्फाज और वही मजमून है जो अभी हमने आयत नंबर 3 में किया था, वला अंतुम आबिदून मा आबुद। तो क्या ज़रूरत पड़ गई दोबारा बात दोहराने की? बात दोहराने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई कि तौहीद का अकीदा जो है, इसको करेक्ट करने की, इसको दुरुस्त करने की शदीद ज़रूरत थी और है और हमेशा रहेगी कि अपने माबूदों को पहचानो। अल्लाह वाहिद माबूद है, वाहिद वही रब है, नहीं कोई और तुम्हें देने वाला। अपनी डायरेक्शंस ठीक करो। एक बात तो ये ताकीद और ज़ोर देने के लिए जो है कि मसालहत नहीं हो सकती दीन में, और तुम अपने जो दबाव के मामला है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो तुम दबाव डाल रहे हो, इसको तुम बंद करो। तो दीन जो है वो कोई दुकान नहीं है, दीन तजारत नहीं हो सकती तुम्हारे साथ दीन के मामले में। एक तो ये बात हमें समझ आती है दोनों आयतों के रिपीट होने से, और दूसरा ये कि कट्टर काफिर और मुशरिकीन जो हैं उनकी हिदायत का दरवाज़ा बंद हो गया, मुस्तकबिल की पेशन गोई हो गई। ख़त्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम वाली बात आ गई यहाँ पर। तीसरी बात जो है उलमा और मुफस्सिरीन पेश करते हैं कि आयत नंबर 3 में जब फरमाया गया है मा आबुदू, तो ये आया है अल्लाह के लिए कि नहीं अल्लाह के अलावा कोई माबूद। और आयत नंबर 5 में जब आया है मा आबुदू, इससे मुराद है इबादत के तरीके, इबादत के मरासिम, कि नहीं कोई और तरीका अपनाया जाएगा, नहीं कोई और बात सुनी जाएगी सिवाय इसके कि जो अल्लाह ने कह दी। तो मरासिम अबूदियत सिर्फ वही है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद बता दी है। क्योंकि देखिए मुशरिकीन मक्का जो हैं, अल्लाह का वजूद उनके यहाँ जैसा भी था तो सही। बैतुल्लाह कहते थे वो कि ये अल्लाह का घर है, अब्दुल्ला कहते थे, नाम रखते थे अब्दुल्ला, नमाज पढ़ते थे और तवाफ तक करते थे बैतुल्ला का। लेकिन इबादत का तरीका क्या था उनका? नमाज में वो तालियां बजाते थे, सीटियां बजाते थे। ये तो वो नमाज नहीं थी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको सिखाई थी। और अस्तगफिरुल्लाह नाउजुबिल्लाह बेलिबास होकर तवाफ करते थे, और बताने की कोशिश उनकी ये थी शायद कि हम दुनिया से मावरा हैं और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस घर का तवाफ हो रहा है तो कौन लिबास में है और कौन बरहना है। हम तो जो है इबादत में मशगूल हैं, हम इतने पहुँचे हुए हैं, हमारा इतना ताल्लुक़ जो है वो अपने क्रिएटर के साथ इतना मजबूत है कि हमें लिबास की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो ये जो अपने पास से इबादत का तरीका ईजाद करना है ना, वो गलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी इबादत तौहीद पर है और तुम्हारी इबादत शिर्क ही शिर्क पर है। मक्का वालों से फरमा दिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो फरमाया जा रहा है कि अल्लाह की इबादत और जैसे अल्लाह ने कहा है वैसी इबादत। इसलिए ये दोनों आयत जो हैं आयात ये रिपीट हो रही हैं। आयत नंबर 6 देखते हैं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन है। इस आयत को पढ़ने के बाद ज़रा गौर किया जाए तो धमकी का सा अंदाज लगता है कि तुम्हारा जो जी चाहता है वो तुम करो। अब ये जो धमकी का अंदाज है ना, ये इजाज़त नहीं है। जैसे आम ज़बान में समझने के लिए हम अगर ये देख लें कि वालिदैन जब अपनी औलाद से नाराज़ होते हैं तो झुंझलाहट में या गुस्से में ये कह देते हैं कि अच्छा जो तुम्हारी मर्ज़ी वो तुम करो। तो असल में ये जो झुंझलाहट और गुस्सा होता है, इसमें इजाज़त नहीं दी जा रही होती कि वाकई तुम अपनी मर्ज़ी करो। मुराद ये होता है कि गुस्सा है और अल्लाह सुब्हानहू तआला की धमकी है और नाराज़गी है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरी दावत हक़ तो तुम कबूल नहीं कर रहे हो,
अब तुम मरो अपने दीन पर और मुझको तुम शिर्क की मगर दावत मत दो। ये कुफार की तरफ से जो है ना इंतहाई दबाव आ रहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसको रद्द करने के लिए ये जुमला इस्तेमाल किया गया है कि मत तुम किसी किस्म का दबाव मेरी तरफ डालो, हरगिज़ मैं तुम्हारा शिर्क कबूल नहीं करूँगा। आयत में हम देखते हैं, इस आयत में लकुम दीनुकुम वलिय दीन में दीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो हम ज़रा इसको समझ लेते हैं कि दीन के 3 मतलब होते हैं। एक मतलब है दीन इस्लाम, दूसरा मतलब है जज़ा और सज़ा, और तीसरा मतलब है दीन लफ्ज़ का तरीक़ा। तो कहने से मुराद ये है कि मेरा दीन दीन इस्लाम और तुम्हारा दीन शिर्क, मेरा जज़ा और सज़ा का मामला मेरे अल्लाह के साथ और तुम्हारा जज़ा और सज़ा का वबाल तुम खुद इकट्ठा कर रहे हो, और मेरा तरीक़ा जो है इबादत का वो है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से मुझे सिखा दिया है, और तुम अपने आबा व अजदाद पर चलो। अगर ज़रा रुक कर हम ये देख लें कि हमारा दीन क्या है, अगर हम यहाँ रुक कर ये समझ लें कि हमारा दीन जो है वो हमारी समाजी रवायात हैं या खालिस कुरान और हदीस है, क्या क्या शामिल कर लिया है हमने अपने दीन के अंदर, क्या क्या खुराफात हैं। जैसे कि हमने उस दिन भी बात की थी कि बरे सग़ीर में इस्लाम तो प्योर रहा ही नहीं, इस्लाम तो वो रहा ही नहीं जो तबा ताबईन ने यहाँ तक पहुँचाया था इतनी मेहनत करके। इस्लाम में तो मिलावट हो गई यहाँ रहने वाले हिंदू लोगों की, और उसका सबसे बड़ा नुकसान जो हम देखते हैं वो मुग़ल बादशाहों के तरीक़ों ने, उनकी आदात ने डाला। और क्या कहते थे वो, मिलजुल कर, उनका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू था, यही उनका भी ज़ाविया था कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं हिंदू हैं, मुशरिक हैं, तो चलो हम मिलजुल कर रह लेते हैं, कुछ तुम्हारी बात मान लेते हैं, तुम्हारी पूजा पाठ वगैरह में हम शामिल हो जाया करेंगे, तुम्हारी होली त्योहारों में हम शामिल हो जाया करेंगे, ठीक है, और कुछ जो है वो तुम हमारी मस्जिद में आ जाया करना, कुछ तुम हमारी चीज़ें अडॉप्ट कर लेना। तो गैर अध्ययन के लोगों के साथ डायलॉग तो हो सकता है, मुकालमा तो हो सकता है उनको समझाने के लिए, ठीक है, हमसाएगिरी भी हो सकती है, लेकिन ये किसी किस्म की दोस्ती साबित करने का तरीका नहीं है कि हम उनके दीन को अपनाना शुरू कर दें। हम अपने बच्चों को होली और हैलोवीन और क्रिसमस और इन सब चीज़ों के अंदर उनके त्यौहार और उनके जो गलत रसूमात, उनकी जो गलत चीज़ें हैं जो शिरकिया अकायद पे बुनियाद रखती हैं, बिल्कुल उसमें शामिल होने की इजाज़त दे दें। बड़ा मुश्किल है ये बात अपने आप को भी समझाना और औलाद को भी समझाना कि माशरे के अंदर अकोमोडेट होने के लिए दीन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहा है, अल्लाह खुद कह रहा है, कोई मुफ्ती या आलिम दीन नहीं कह रहा है ये बात जिसके अंदर कि आप उसके अंदर कुछ गुंजाइश निकाल लें कि चले नहीं मेरे कॉलेज का फंक्शन है, चले यूनिवर्सिटी का फंक्शन है, चले हमसायों की बात है। जैसे हम इस बात को समझना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है। अब तो वैसे इस तरह की खुराफात बहुत शामिल हो गई हमारे माशरे में भी। जो गैर मुस्लिम माशरे में लोग, हमारे मुसलमान बहन भाई रहते हैं यूरोप में, अमेरिका वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया में, इन ममालिक में, कितना मुश्किल है उनके लिए अपने दीन पर चलना, हक़ के साथ मुकम्मल प्योर इस्लाम पर चलना कितना मुश्किल है। तो हम तो शुक्र अदा करें कि इस्लामी रियासत में रहते हैं, फिर भी कितने शौक़ से हमारे बच्चे जो हैं वो इन गलत त्यौहार और रसूमात और उन दूसरे मुश्रिकाना अदयान की चीज़ों के अंदर घुसते हैं। और उन बहन भाइयों का सोचें जिनकी औलादें जो हैं वो इतने मुश्किल माशरे में दीन इस्लाम पर अमल कर रही हैं। हिजाब लेना कितना मुश्किल है, नमाज पढ़ना कितना मुश्किल है, दाढ़ी रखना वहाँ कितना मुश्किल है, हमसे तो यहाँ नहीं होता। तो हकीकी दीन जो है वो सिर्फ दीन इस्लाम में है। कुरान में करीम में एक और मुकाम पर आता है, जो कोई इस्लाम के अलावा कोई दीन लेकर आएगा हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा और वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। इस बात को हम समझ लें, बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ लें। थोड़ी नाजुक बात है कि इन आयात में जिनको मुखातिब किया जा रहा है ना, वो कट्टर मुशरिक काफिर हैं। इन आयात का इतलाक किसी तरीके से भी मुसलमानों पर, जो हमारे दीन में हमारे बहन भाई हैं, जो हमारे दीन का हिस्सा है, उन पर इतलाक नहीं होता इन आयात का।
अगर हम किसी को दीन समझाने लगते हैं, हम उनकी कोई करेक्शन करने लगते हैं, नमाज के तरीके की बात हो रही है, वज़ू के तरीके की बात हो रही है, या किसी किस्म की जो खुराफात हैं जो शादी ब्याह त्यौहार के रसूमात वगैरह में हम अपनी किसी बहन भाई की करेक्शन करने की कोशिश करते हैं ना, तो सबसे पहले आगे से वो ये फरमा देते हैं लकुम दीनुकुम वलिय दीन। नाउजुबिल्ला, ये आयत कहीं से भी मुसलमानों के आपस के जो डायलॉग या मुकालमा या कोई एक दूसरे की बात का इख्तिलाफ है उसके लिए ये आयत नहीं है। आप कैसे अपने किसी मुसलमान बहन भाई को काफिर कह सकते हैं? नाउजुबिल्ला, कैसे? हम होते कौन है ये फैसला करने वाले कि कौन सा बंदा अल्लाह के कितने करीब है? लकुम दीनुकुम वलिय दीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार से कह रहे हैं, मत हम इसको अपनी ज़बान पर लाएं अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए। उनका और हमारा दीन एक ही है। बेशक किसी का समझने का तरीका मुख्तलिफ हो, किसी का कोई जो है मामला सोचने का मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन दीन यही है, दीन हक़, दीन इस्लाम। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी अपनी इस्लाह कर लें कि मुसलमान बहन भाइयों में से किसी को भी काफिर का फतवा नहीं देना चाहिए, नाउज़ुबिल्लाह, नफ़रत नहीं फैलानी चाहिए, और ये लफ्ज़ नहीं एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करने चाहिए कि जाओ जाओ तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। ये मुसलमानों को ज़ेब नहीं देता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर सूरतुल काफिरून जो है उसको ख़त्म करते हैं। अब हम शुरू करते हैं सूरतुल इखलास, यानी कि हमारा दूसरा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरत का मरकज़ी मजमून जो है वो है खालिस तौहीद, तौहीद के अक़ीदे का बिल्कुल दुरुस्त हो जाना। इस सूरत को पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह ताला हमें अपने कलमे की कीमत का अंदाज़ा हो जाएगा। सूरत का ज़माने नज़ूल 5 या 6 नबवी ही है, जब मुसलमानों पर बेइंतहा जिस्मानी तशद्दुद का आगाज़ हो चुका था। इस बात का मुफस्सिरीन और उलमा अंदाज़ा इस तरह लगाते हैं कि सूरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम सिर्फ जो है वो इस्तेमाल हुई है आहद। तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु पर जब बेइंतहा जिस्मानी तशद्दुद हो रहा था 5 या 6 नबी के दौर में, तो उनकी ज़बान पर हर वक़्त एक ही कलमा होता था, आहद आहद आहद। तो ये इससे हमें जो है वो इस बात का एहसास और सबूत मिलता है कि ये जो सूरत है उस वक़्त नाजिल हो चुकी थी। मुख्तसर तौर पर हम सूरह इखलास के कुछ फ़ज़ाइल देख लेते हैं। बुखारी की हदीस है कि सूरतुल इखलास को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1/3 कुरान के बराबर करार दिया है। तो उलमा ने इसकी बारीकी ये निकाली है कि ईमान के 3 हिस्से हैं। ईमानियात सलासा 3 सतून हैं। नंबर 1 आखिरत, नंबर 2 रिसालत और नंबर 3 तौहीद बारी ताला। और कुरान ने पाक ने जो है वो तीनों सतूनों को बहुत तफसील से बयान किया है, और इस एतबार से जो 1/3 हिस्सा बनता है वो तौहीद बारी ताला का बनता है, और सूरतुल इखलास जो है वो खालिस मुकम्मल तौहीद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पढ़ने का बहुत एहतमाम किया। रात को सोने से पहले वो सूरह काफिरून और सूरतुल इखलास पढ़ा करते थे। नंबर 2 फजर की सुन्नतों में दूसरी रकत में सूरतुल इखलास पढ़ते थे। फिर वितर की आखिरी रकत में भी पढ़ना मसनून है, और तवाफ़ की रकतों में जो दो नवाफिल अदा किए जाते हैं उसमें भी सूरतुल इखलास पढ़ना मसनून है। तो हम ज़रा रुककर अपनी छोटी सी एक इस्लाह कर लेते हैं कि जब आप सूरतुल इखलास पढ़ें नमाज में, तो कोशिश करें कि आपकी नीयत ये ना हो कि ये सबसे छोटी सूरत है या छोटी सूरतों में से एक है, इसलिए मैं पढ़ लेता हूँ या लेती हूँ। नॉर्मली ये इसी तरह होता है कि जब हम दिन के औकात में कामों में मसरूफ़ हैं और नमाज अदा कर रहे हैं, तो अक्सर औकात हम या हमारे बच्चे जो हैं सूरतुल इखलास या इन्ना अतैना कल कौसर, सूरह कौसर या सूरतुल असर पढ़ लेते हैं। तो अब क्योंकि हमने कुरान के अल्फाज को समझना शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो थोड़ी सी खूबसूरत बात है, छोटी सी बात है, आप अपनी नीयत की इस्लाह करें कि ए अल्लाह सुब्हानहू तआला तेरी तौहीद बयान हो रही है, इसलिए मैं ये सूरत पढ़ रही हूँ।
इतनी अजमत बयान हो रही है इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की। और हदीस से ये भी साबित है कि बाज़ मुकामात पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बहुत असहाबा कराम जो थे वो अपनी नमाज में सूरह फातिहा के बाद जब सूरत की तिलावत फरमा लेते थे तो उसके बाद सूरतुल इखलास भी पढ़ते थे। यानी कि उनके यहाँ इस सूरत की इतनी कदर व मंजिलत थी कि इस तिलावत तो अदा हो गई, तिलावत तो कर ली, लेकिन सूरह फातिहा की तिलावत और सूरत की तिलावत के बाद वो सूरतुल इखलास को भी पढ़ा करते थे। एक शख्स दुआ कर रहा था मस्जिद में, अस्अलुका या अल्लाह या समद या अहद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल होते होते उसकी ये बात सुन रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुफिरा लक गुफिरा लक गुफिरा लक, यानी कि 3 मरतबा फरमाया, तुझे माफ़ कर दिया गया, तुझे माफ़ कर दिया गया, तुझे माफ़ कर दिया गया। इमाम राजी एक बड़े बुज़ुर्ग मुफस्सिर गुज़रे हैं कुरान के। उन्होंने सूरतुल इखलास की तफसीर फरमाई और इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की जितनी सिफ़ात बयान हुई हैं उसके हवाले से इस सूरत के तकरीबन 20 नाम जो हैं वो तजवीज़ किए। अब वक्त की कमी की वजह से 20 नाम तो यहाँ पे मैं नहीं बयान कर सकती। बहरहाल एक नाम जो है वो है सूरतुत तौहीद, सूरतुत तौहीद, और एक और नाम है सूरत अन-निजात, अन-निजात। सूरत के शान नुज़ूल की तरफ आते हैं। 5 या 6 नबी का दौर है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ वक्त हो चुका है, बल्कि काफ़ी वक्त हो चुका है अपनी नबूवत के फ़राइज़ अंजाम देते हुए, अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम पहुँचाते हुए। तो कुफ़ार जो हैं वो हर वक्त कोई ना कोई तरीका ढूंढते रहते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी तरह से चुप करवाया जाए, उनका ये पैगाम पहुँचाना जो है ना इसको किसी तरीके से रोका जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट घराने से कुरैश से ताल्लुक़ रखते थे, कुरैश में बनु हाशिम से ताल्लुक़ रखते थे, एक बड़े बिजनेसमैन थे, असादिक थे, अलमीन थे, कोई आम मामूली शख्स नहीं थे जिनकी बात लोग गुजरते गुजरते सुने, कभी 5-6 साल हो गए सुनते हुए और उसको रद्द कर दें, ऐसा नहीं था। किसी आम इंसान को तो नबी अकरम को तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबूवत नहीं अता करनी थी ना, बड़ा मर्तबा था उनका माशरे के अंदर। तो कुफार को हर वक्त यही डर लगा रहता था कि अब और लोग ईमान ले आएंगे, अब और वक्त गुजरने के साथ साथ ये डर उनका बढ़ता जाता था। तो उन्होंने एक नई पेशकश की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ज़रा अपने रब का नसब तो हमें बताएं। नाउज़ुबिल्लाह, मुशरिकों में बेशुमार देवी देवताओं का वजूद था और उन देवी देवताओं के बाकायदा ख़ानदान हुआ करते थे, बच्चे, बीवियाँ, जानवर, रिश्ते हुआ करते थे। तो इसी ज़मन में क्योंकि उनको खुदा का तसव्वुर नहीं समझ आ रहा था, अल्लाह का तसव्वुर उनको नहीं समझ आ रहा था, तो इसी ज़मन में उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल कर दिया कि अपने रब का नसब तो बताएं। किसी न किसी सरदार ने ये भी कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं आपका माबूद किस चीज़ से बना हुआ है। हालांकि माबूद तो मखलूक नहीं होता, लेकिन क्योंकि उनके माबूद जो थे वो मुजस्सिम थे तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो 360 बुत मौजूद हैं, कोई मिट्टी का है, कोई पत्थर का है, ये हमारी ज़रूरियात ये पूरी करते हैं। आपका माबूद जो है, जिसको आप इलाह कहते हैं, रब कहते हैं, वो किस चीज़ का बना हुआ है? ऐसे वो ना वाकिफ़ थे, ऐसे वो जाहिल थे कि उनको मखलूक और अल्लाह की ज़ात का फ़र्क समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए तो कह दिया ना कि ये पक्के काफिर हैं। हम सूरत की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 1, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए कि वो अल्लाह यकता है। मुराद है यहाँ पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग कर दीजिए, समझा दीजिए इनको कि अल्लाह यकता है और आहद है। अल्लाह वाहिद नहीं है। वाहिद का मतलब होता है 1, तो 1 के बाद तो 2, 3, 4 बहुत नंबर्स आते हैं हर ज़बान में, लेकिन वाहिद नहीं इस्तेमाल किया गया। आहद, आहद का मतलब है यकता,
उस जैसा कोई नहीं, कोई नंबर्स की बात नहीं है, उस जैसा कोई है ही नहीं, यकता है, अकेला है, वैसा कोई वजूद और है ही नहीं। अल्लाह का लफ्ज़ जो है वो इब्रानी ज़बान में भी आया, तमाम नबियों और रसूलों की ज़बान में भी आया। अल्लाह जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला का ज़ाती नाम है और इसकी जो है देखा जाता है, मुफस्सिरीन इसकी बड़ी एक ज़बरदस्त तशरीह करते हैं कि अल्लाह का नाम जो ज़ाती नाम है वो खुद भी यकता है, इसके अंदर कोई डिसबैलेंस नहीं है, इस नाम को छेड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, ये नाम जो है अल्लाह सुब्हाना ताला का ज़ाती नाम हर तरह से अल्लाह की सिफ़ात बयान करता है। अगर अलिफ हटा दिया जाए, अलिफ तो लिल्लाह बन जाता है, फिर लाम निकाल दिया जाए तो इलाह बन जाता है, फिर एक और लाम निकाल दें तो लहू बन जाता है। लहू जो है वो सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात के लिए इस्तेमाल होता है। और आखिर में सिर्फ अगर हु हा पेश हु छोड़ दिया जाए तो ये जो ज़मीर है ये भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए ही इस्तेमाल होती है, हु। तो अल्लाह सुब्हाना ताला का जो नाम है ना वो कोई ना उसमें सरहद की कैद है, ना वक्त की कैद है, ना ज़बान की कैद है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अरब नहीं थे बिल्कुल भी, दूर दूर तक उनका अरबों से कोई ताल्लुक़ नहीं था और कई 100 साल पहले तशरीफ़ लाए हैं अहले किताब के अंबिया से। तो उन्होंने भी अपनी कश्ती चलाते वक़्त ये दुआ की थी, बिस्मिल्लाहि मजरिहा व मुरसाहा, कि अल्लाह के नाम से है इसका चलना और लंगर अंदाज होना। अगले लफ्ज़ की तरफ आते हैं, हुआ, वही है, कह दीजिए जिसके बारे में ये पूछ रहे हैं ना, वो कोई नई हस्ती नहीं है, वही अल्लाह है जो मालिक है इस कायनात का, वही अल्लाह है, वही रब है जिसने बनाया, जिसने दीन इब्राहिमी बनाया, वही रब है। तो तुम उसका मुआजना ना करो अपने माबूदों के साथ। सूरत शुरा में अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, लैसा कमिस्लिही शैअन, उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं। एक और मुकाम पर कुरान करीम में आता है, ला तदरिबू लिल्लाहिल अमसाल, बस अल्लाह ताला के लिए मिसालें मत बनाओ, सूरह नहल में आता है। तो आहद से मुराद है कि अपनी ज़ात में यकता है, अपनी सिफ़ात में यकता है। अल्लाह सुब्हाना ताला के अपने हुकूक और इख्तियार हैं और वो सिर्फ उसी के हैं और वैसा कोई ना है ना हो सकता है। देखिए, ज़िंदा तो हम भी हैं, इंसान ज़िंदा है, तमाम मखलूक़ात ज़िंदा हैं और ज़िंदा तो अल्लाह सुब्हाना ताला भी है, लेकिन वो अल हई है, उसका ज़िंदा होना मखलूक़ात के ज़िंदा होने से कंपैरिजन नहीं हो सकता। देखते तो हम भी हैं, आंखें अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें भी दी है, बिसारत दी है, हम देखते हैं, वही सिर्फ देखते हैं ना जो हमारे सामने है। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला क्या है, अल बसीर, उसके जैसा कोई देखने वाला नहीं है। आसमानों के ऊपर, आसमानों के नीचे, ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के नीचे, पानी के नीचे कौन कौन सा खुलिया है जो अल्लाह सुब्हाना ताला नहीं देखता। तो उस जैसा अल बसीर कोई नहीं है। जैसा उसकी इबादत का हक है, जैसा उसको सजदा करने का हक है, वैसा हक किसी को नहीं है। यहाँ पर हम आके फिर से नफ़ी कर दें इस बात की कि अल्लाह सुब्हाना ताला के अलावा किसी ज़ात, किसी चीज़, किसी कब्र, किसी जानवर, किसी मखलूक को सजदा नहीं किया जा सकता। सिर्फ उसका हक है, शरीयत बनाना सिर्फ उसका हक है। हम आहद की, अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात के यकता होने की बात कर रहे हैं, तो उसकी सिफ़ात में ये बात शामिल है कि उसकी ज़ात का हक है कि उसकी इबादत की जाए, उसकी सिफ़ात का हक है सिर्फ उससे दुआ मांगी जाए। ये अल्लाह सुब्हाना ताला के हकूक़ हैं कि सिर्फ अल्लाह के नाम की नज़र न्याज दी जाए और कुर्बानी की जाए, और किसी का ये हक नहीं है। और अल्लाह सुब्हाना ताला का ही इख्तियार है कि वो शरीयत कायम करे, इसके अलावा किसी का इख्तियार नहीं कि शरीयत कायम करे या उसमें रद्दो बदल करे या उसमें अपनी मर्ज़ी शामिल करे। ये जो 4 चीज़ें हैं ना, ज़ात, सिफ़ात, हुकूक और इख्तियारात अल्लाह सुब्हाना ताला के, इनमें रद्दो बदल करना शिर्क अकबर है। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना ताला हमें हर किस्म के शिर्क से बचाए, असगर भी और अकबर भी। तो आहद की ये भी बात हम बयान करते हैं कि मुफस्सिरीन कहते हैं कि आहद की तकसीम नहीं हो सकती, ना टुकड़े। ठीक है, कुल हुवल्लाहु अहद, आहद की तकसीम नहीं हो सकती, इसलिए कि कुछ मज़ाहिब जैसे पारसी मज़ाहिब में 2 खालिक माने जाते थे,
एक खैर का खालिक यज़दान और एक शर का अलग यानी कि अहरमन। तो उनके दो खुदा थे। और ईसाइयों के यहाँ तो हमें पता है कि ट्रिनिटी का 3 का अकीदा मौजूद है। फिर हम हिंदुओं को देख लें, हिंदुओं के यहाँ तो करोड़ों करोड़ों खुदाओं का तस्वर है, जितनी गिनती करते जाएं उतनी ही कम है। फिर एक अकीदा ये भी है उनका, हिंदुओं का और मुशरिकीन मज़ाहिब का, कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो है ना वो खालिक है, लेकिन वो हर तख्लीक में मौजूद भी है। तो अल्लाह ताला ने कायनात बनाई और फिर अल्लाह ताला के नाउज़ुबिल्ला टुकड़े हो गए और वो कायनात की हर चीज़ में ढल गया। नाउज़ुबिल्ला जानवर हों, नाउज़ुबिल्ला दरख्त हों या पत्थर हों, अस्तग़फिरुल्लाह, ये सब खुदा हैं। और इसी रूह से, इसी बात पर चलते हुए उन्होंने फिर जानवरों, दरख्तों, पत्थरों, इन सब चीज़ों की पूजा शुरू कर दी। ठीक है, तो क्या फरमा रहा है अल्लाह सुब्हानहू ताला? कह दीजिए कि वो आहद है, वाहिद नहीं है, यूनिक है, वो यकता है, नहीं है उस जैसा कोई, तो मत दो तुम उसकी मिसालें। आयत नंबर 2 की तरफ आते हैं। अल्लाह समद, अल्लाह सबसे बेनियाज है। समद जो है अरबी ज़बान में, उससे मुराद होती है बहुत बड़ी चट्टान। बहुत बड़ी चट्टान को कहा जाता है ख़ास तौर पे जिसके पीछे पनाह ली जाए दुश्मन से बचने के लिए, जिसकी तरफ रुख करना पड़े किसी मुसीबत आफत से बचने के लिए। समद अरब जो है नॉर्मली अपने यहाँ ऐसे सरदार के लिए समद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे जिसकी तरफ वो मुश्किल में, जंग वगैरह में, मुसीबत के लिए रुजू करते थे। लेकिन अल्लाह के लिए क्या कहा गया? अस-समद, अलिफ लाम लगाकर, अस-समद, कि उससे बढ़कर तो समद कोई है ही नहीं। उसी को पुकारो दुआओं के अंदर, उससे बड़ा दुआओं के लिए पुकारे जाने वाला कोई हस्ती है ही नहीं। वही सबकी ज़रूरतें पूरी करता है, वही, उसी से हम तलब करते हैं मदद, वो किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह जो है वो अस-समद है, तो सब उसके मोहताज हैं। और अस-समद से मुराद है कि अल्लाह बेनियाज है, उसकी कोई कमज़ोरी, कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात जो है ये हमने आयतुल कुर्सी के मज़ामीन में भी तफसील से डिस्कस कर ली थी कि ना वो थकता है, ना सोता है, ना उसको भूख आती है, ना कोई बीमारी, ना उसकी कोई ज़रूरत है, ना उसको कोई ज़वाल है। हमेशा से अल्लाह सुब्हानहू तआला है, हमेशा रहेगा। उसकी ज़ात बेऐब है, ना उसको मौत आनी है नाउज़ुबिल्लाह, ना उसको नींद आनी है, ना उसकी कोई मीरास है। ये हमने मज़मून आयतुल कुर्सी में भी डिस्कस कर दिया था। और अस-समद के बयान और मतलब में भी यही बात बताने वाली है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो खुद बेनियाज है। सूरह इनाम में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अल्लाह खिलाता है और वो खिलाया नहीं जाता। और उसकी हस्ती जो है ना वो कमज़ोर हस्ती नहीं है, बड़ी ताकतवर हस्ती अल्लाह सुब्हानहू तआला की। और अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो वजूद है ना उसको किसी भी मखलूक से तुम कंपेयर मत करो, कि तुम मत समझो कि तुम्हारी मखलूकात खाती पीती हैं और वो तुम्हारे रब हैं। ठीक है, और तुम्हारी जो मखलूकात हैं, तुम्हारे जो रब तुमने मखलूकात से बनाए हुए हैं, उनका तो खून, पसीना और रतूबत भी निकलती है। और अस-समद अल्लाह सुब्हानहू तआला के वजूद से कुछ नहीं निकलता, ना कोई रतूबत और ना ही कोई औलाद, कुछ नहीं निकलता है अल्लाह सुब्हानहू तआला के वजूद से। मत तुम उसकी मिसालें दो। इस बात को भी समझ लें, जब हमने आहद और अल्लाह और अस-समद समझा है, हम इस बात को भी समझ लें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का कोई उलट या मुतज़ाद भी नहीं है। कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उसके मुखालिफ खड़ी हो सके। किसी ताकत की हुकूमत या वजूद ऐसा नहीं है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की ताकत के सामने खड़ी हो, या मुतज़ाद हो या उलट हो। ये बात हम इस तरह समझें कि जब हमसे कोई ख़ता होती है या गुनाह सरज़द होता है नाउज़ुबिल्लाह, तो हम कहते हैं कि शैतान ने करवाया, शैतान पीछे लगा हुआ था, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। ये लफ्ज़ हमें इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बेशक इख्तियार हमारा, गलती हमारी, शैतान ने वसवसा डाला दिल में, हमसे गुनाह सरज़द हो गया, हमसे कोई बुरा अमल हो गया। लेकिन शैतान को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ही तख्लीक किया, पैदा किया। उसने अल्लाह सुब्हानहू तआला से इजाज़त मांगी इंसान को गुमराह करने की, और अल्लाह ताला ने इजाज़त दी।
हाकिम और बादशाह जो है ना वो सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला है। शैतान की कोई नाउज़ुबिल्लाह कोई मुखालिफ हुकूमत कायम नहीं हुई है अल्लाह के मुकाबले में कि वो जो है बनी नूं इंसान को भटकाता फिर रहा है, वो अल्लाह की मखलूक में से है। ठीक है, तो हम अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात और सिफ़ात का बयान कर रहे हों तो हमने जो है वो इस बात को देखना है कि ये 2 वे सेंटेंसेस हैं कि अल्लाह असमद है और उसका उलट और मुतज़ाद नहीं है। जैसे हमने आयतुल कुर्सी में देखा कि अल्लाह क्या है और क्या नहीं है। इसके बाद हम आते हैं आयत नंबर 3 की तरफ। लम यलिद व लम यूलद, ना उससे कोई पैदा हुआ और ना वो किसी से पैदा हुआ, यानी कि ना उसकी कोई औलाद, ना अल्लाह सुब्हाना ताला की कोई माँ बाप, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। औलाद की तो ज़रूरत मखलूक़ात को होती है। ये जो औलाद होने की ज़रूरत है ना, ये मखलूक की माजूरी है कि उसको नस्ल चलाने के लिए, अपनी विरासत तकसीम करने के लिए, जो माल असबाब दुनिया में इकट्ठा किया है वो तकसीम करने के लिए, आगे चलाने के लिए औलाद की ज़रूरत है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला तो बेनियाज है, उसकी तो कोई मिरास है ही नहीं जो उसने आगे किसी को देनी है। असमद है और यकता है, तो उसको विरासत या औलाद की कोई ज़रूरत नहीं है एब्सोल्युटली। सूरतुल फुरकान में अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं व तवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, तवक्कल कीजिए उस हस्ती के ऊपर जो जिंदा है और कभी उसको मौत नहीं आनी। लम यलिद व लम यूलद से ये बात भी समझाई जा रही है कि अल्लाह का कोई ख़ानदान नहीं है जिसने आगे चलना है। अल्लाह सुब्हाना ताला मखलूक नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, वो खालिक है। सब के सब उसके बंदे और ग़ुलाम हैं। तो ये जो लोग आपसे सवाल करें ये उसके बंदे और ग़ुलाम हैं, ये अपने आप से मुकाबला करके आपसे आपके रब की ज़ात के बारे में पूछ रहे हैं, जाहिल हैं। इसी तरह से नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला की कोई माँ बाप नहीं है। इस तरह के अल्फाज अदा करना भी नाउज़ुबिल्लाह खुला शिर्क हो जाता है। अल्लाह ताला हमारी ज़ुबान को बचाए इस तरह के अल्फाज अदा करने से भी, और हम सिर्फ तफसीर और तशरीह समझने के लिए जो है ये बात डिस्कस कर रहे हैं। और किस कदर गुस्सा आता है अल्लाह सुब्हाना ताला को इस बात पर कि उन्होंने अल्लाह का बेटा बना लिया या अल्लाह के माँ बाप का कंपैरिजन किया या नसब पूछा या शिर्क किया। ये जो अहले किताब गलत जो चीज़ें मंसूब करते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ और फिर कहते हैं कि हम भी दीन हक़ पर हैं और हम भी जो है वो मानते हैं अल्लाह को, तुम्हारा अल्लाह हमारा अल्लाह एक ही है, तो तुम्हारे में और हमारे में फ़र्क ही क्या है, गलत कहते हैं। सूरह मरियम का जो आखिरी हिस्सा है उसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपने इस गज़ब और गुस्से का शदीद इजहार किया है। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, मैं आपके लिए थोड़ा सा आयत के टुकड़े का मानी बयान कर देती हूँ। फरमाया है कि करीब है कि आसमान फट जाए, ज़मीन शक हो जाए, पहाड़ गिर जाएं कि उन्होंने अल्लाह का बेटा बना दिया है। किस कदर गज़ब और गुस्सा है अल्लाह सुब्हाना ताला का इन अल्फाज के अंदर। हम इनको दोबारा पढ़ के समझने की कोशिश करें कि ये लोग जो शिर्क करते हैं ये कर क्या रहे हैं, ये कैसे आवाज़ देते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला के गज़ब को। क्या कह रहे हैं अल्लाह, आसमान फट जाए, ज़मीन शक हो जाए, पहाड़ गिर जाएं कि इन्होंने अल्लाह का बेटा बना दिया, यानी मैं इन पे क़यामत तोड़ दूँ इन लोगों पर जिन्होंने मेरी ज़ात के साथ शिर्क किया है। तो जब अल्लाह सुब्हाना ताला यकता है तो तुम्हारे हिसाब से तुम्हें समझ आए या ना समझ आए ऐ काफिरो, अल्लाह की ज़ात जो है वो आहद है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अल्लाह था और उससे पहले कोई चीज़ नहीं थी। और भी बहुत सारी अहदीस में हमें यही अल्फाज मिलते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी की मैं आपको अगर छोटी सी डेफिनेशन बता दूं तो हदीस कुदसी वो है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे अल्लाह सुब्हाना ताला के अल्फाज बयान फरमाए। ठीक है, एक वही वो है जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान का कलाम नाजिल किया और वो एज इट इज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत देकर
कुरान की शक्ल में तरतीब हो गया और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और भी बहुत कुछ कहा, बयान किया। ठीक है, तो हदीस कुदसी ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, इब्ने आदम ने मुझे झुठला दिया हालांकि ये उसका हक ना था, और उसने मुझको गाली दी और ये उसका हक ना था। उसका मुझको झुठलाना इसी तरह है जिस तरह उसको पहली दफ़ा पैदा किया है दोबारा नहीं बनाएगा, और उसका गाली देना मुझको ऐसा है कि अल्लाह ने औलाद बना ली। नाउज़ुबिल्लाह। मैं आहद हूँ, असमद हूँ, मैंने नहीं पैदा किया और ना मैं पैदा किया गया और ना मेरी बराबरी का कोई है। तवील हदीस है और इस हदीस के जो अरबी अल्फाज हैं वो बिल्कुल कुल हुवल्लाहु अहद सूरत के वाले अल्फाज ही हैं, तो हदीस पूरी आपके सामने बयान नहीं कर सकती थी, तवील हदीस है। उर्दू की जो तर्जमा आपको बयान किया है उससे हमें ये समझ आ जाती है कि जब इंसान ये कहता है कि नहीं मैं तो एक दफ़ा पैदा हुआ हूँ और दोबारा नहीं पैदा हुआ हूँगा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है कि ये मुझे झुठला रहा है, ये मेरी ताकत के सवाल उठा रहा है। तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के गुस्से से, गज़ब से बचने की दुआ करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हर किस्म के शिर्क से बचाए। फिर एक वर्ड इस आयत में लम यलिद वलम यूलद में इस्तेमाल हुआ है, लम। लम से मुराद है माजी की बात। तो इस सूरत के नुज़ूल के बाद से किसी मज़हब ने अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए औलाद तजवीज़ नहीं की। ये कुरान करीम के कलाम की ताकत है और कुरान करीम इस कदर बड़ा मौजज़ा है कि 1450 साल हो गए हैं इस कुरान को नाजिल हुए हुए, और हम इसको आज बैठकर समझ और पढ़ रहे हैं। और ये उसका मौजज़ा है कि ये सूरत नाजिल हुई है सूरतुल इखलास, और उसके बाद किसी मज़हब ने ये जुर्रत नहीं की है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ कोई रिश्ता मंसूब किया जाए। आयत नंबर 4 की तरफ आते हैं, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना कोई उसका हमसर है। बार बार ये देखिए यहाँ पर फिर आहद को रिपीट कर दिया गया है। कुफुवन जो है उसका मतलब है तराजू का पलड़ा। तो बार बार जिक्र करने से जो है तवज्जो दिलाई जा रही है, बार बार ये फरमाया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला और कोई नहीं है, आहद है, और कोई नहीं है। तुम उसका, कुफुवन का मतलब है तुम उसके लिए पलड़ा ना बनाओ, तुम उसकी बराबरी का या उससे मुशाबहत का, उस मिसाल का तसव्वुर छोड़ दो। ला निद्द लहू ला जिद्द लहू, ना उसका बराबर है ना उसका कोई मुखालिफ है। तो कोई समद हो नहीं सकता जब तक अल्लाह सुब्हानहू तआला जैसे ख़ज़ानों का मालिक कोई हो, और नहीं है, ना कभी होगा। दुआएं कबूल करने वाली सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात के अंदर कोई तग़य्युर या तब्दीली कभी नहीं आनी है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर किसी का फ़ायदा करता है या उस पर एहसान करता है तो वो अपने फ़ायदे के लिए नहीं करता, वो मखलूक का खालिक है, मखलूक पर गालिब है। फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ मखलूक का ही होता है। तो इस सूरत में जो है हर तरह के शिर्क का इनकार कर दिया गया है, दोहरा दोहरा कर इनकार कर दिया गया है, बार बार समझा दिया गया है कि तुम अपना अकीदा दुरुस्त कर लो, तुम अपने इर्द गिर्द देख लो कि तुमने किसको माबूद समझा हुआ है, तुम क्या समझते हो कि तुम्हें देने वाला कौन है, और तुम कहाँ सजदे करते हो, और तुम किधर रुख करते हो, तुम हाथ उठा के क्या करते हो, तुम किसके हुकूक अदा करते हो, अल्लाह के अदा करते हो कि लोगों के अदा कर रहे हो, तुम किसकी इबादत कर रहे हो, अल्लाह की या किसी और की। अल्लाह की सिफ़ात ये हमसे तकाज़ा करती हैं कि हम उससे दुआ करें, अल्लाह की ज़ात हमसे ये तकाज़ा करती है कि सिर्फ़ उसकी इबादत करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुकूक हमसे ये तकाज़ा करते हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ उसके नाम की नज़र और न्याज दें और कुर्बानियाँ करें। और अल्लाह सुब्हानहू तआला के इख्तियारात ये हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ वही है शरीयत बनाने वाला, और उसके दम से शरीयत कायम है और हम उस पर अमल पैरा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम ये सूरत की तशरीह ख़त्म कर लेते हैं, सूरतुल इखलास की। अब जो है हम अपने कीमती अस्कार का कार्ड निकाल लें और हम आज की दुआ पढ़ लेते हैं। आज की दुआ नंबर 8 है। दुआ का टाइटल है शिफा के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ।
असलल्लाहुल अज़ीम रब्बिल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक, असलुल्लाहल अज़ीम रब्बिल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक। तर्जमा इसका इस तरह है, मैं अज़मत वाले अल्लाह जो अर्श अज़ीम का मालिक है से दुआ करता हूँ कि वो आपको शिफा अता फरमाए। कैसी खूबसूरत बात है कि अभी जो हमने तफसीर डिस्कस किया उसमें भी हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात को पुकारने और उससे दुआ करने की बात की है, और हम इस बात पर यकीन रख लें कि सिर्फ वो देने वाला है, तो शिफा देने वाला भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स किसी ऐसे मरीज़ की इयादत करे जिसकी मौत का वक्त नहीं आया, तो वो उसके पास जाकर 7 मरतबा ये दुआ पढ़े तो अल्लाह उसको उसके मर्ज़ से शिफा अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। सनन अबी दाऊद में ये हदीस मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हम मजलिस से उठने की दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।